बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे भी आज का लेक्चर। आज हम एडोब इलस्ट्रेटर में एक बैच लोगो जैसा जो है बनाएंगे और एक एम्बलम लोगो का आइडिया लेंगे कि कैसे बनता है। साथ ही एनिमेशन जिप फाइल है, जैसे कि यहाँ पे देखो आ रहा है नज़र आपको, ये बनाएंगे। एडोब इलस्ट्रेटर मैंने ओपन किया हुआ है और मैं वो लोगो भी ले लेता हूँ जो मैंने बनाना है। ये वाला आसान है, मुश्किल नहीं है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर देंगे। अच्छा, उससे पहले आपने ये भी देखना है, एक रूलर शो करवा लेंगे, कंट्रोल आर प्रेस करना है जिससे ये रूलर आ जाएगा। यहाँ पे आके ना, इस जगह पे आके माउस व्हील एरो ड्रैग नीचे की तरफ करेंगे ना, माउस क्लिक पकड़ के ऐसे, तो आपको एक लाइन नज़र आएगी। और अगर आप यहाँ से वर्टिकली करेंगे, एक लाइन यहाँ पे भी नज़र आ जाएगी। ये देखिए, गाइड लाइन है। अब आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर लेना है और उसको ड्रैग करना है। ये मैंने ड्रैग कर दिया। मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ ताकि आपको ये नज़र आ जाए। बिल्कुल आपने सेंटर पॉइंट रखना है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट बन जाता है। इसमें ऐड करना आपने, ऐड एंगर पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, दो ऐड एंगर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको आपने ड्रैग करना है ऊपर की तरफ, गाइड लाइन के बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट। इसको भी आपने पकड़ना है और नीचे की तरफ स्ट्रेट में बिल्कुल। ये एक शेप इस तरह से आपकी बन जाएंगी। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। इस तरह से शेप बना लेंगे, जैसे कि बैज नहीं होता, शर्ट पे देखा होगा आपने, वर्दी पे देखा होगा, इस तरह वो इनके लोगो है। इनके कुछ आइडिया है और मैंने बना के रख दिया। इसी की क्या कॉपी कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और उसको आप फिल ना करो। स्ट्रोक आउटलाइन आपने दे देनी है वाइट कलर की। नज़र नहीं आ रहा तो साइज छोटा कर लो। ये देखिए, सिर्फ आउटलाइन पकड़नी है आपने। इधर देखो यार, मैं वीडियो ना भी दे सकूं, लेकिन फिर भी आपको तो तवज्जो तो होनी चाहिए आपकी। मैं वीडियो ना दूं लेकिन तवज्जो ज़रूरी है जिनकी। मैं नहीं वीडियो देता, बगैर देख के बना के लेके आऊँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं देखो क्या करता हूँ, दोबारा मैं रेक्टेंगुलर ले लूँगा और उसको इसके मुताबिक जो है ड्रा कर लूँगा। इतना रख के ड्रा कर सकते हैं आप। ये देखिए, इसको फिल करना है मैंने ग्रे से, ग्रे कलर, डार्क ग्रे, और आउटलाइन नहीं देनी। ये देखिए, बैक स्पेस, लेफ्ट एरो सॉरी, ऐसे। इसमें भी ऐड एंकर पॉइंट करना पड़ेगा आपको, लेकिन ये बिल्कुल सीध में हो, ये पॉइंट में रख। कैसे देख लो, ऐड एंकर पॉइंट इस पर भी लगा देंगे और यहाँ पे मैं इसको अंदर की तरफ ड्रैग कर दूँगा। इस तरह करना है। इसी की एक कॉपी इस तरफ भी आ जाएगी। अल्ट प्रेस करके रखना है, अल्ट ड्रैग करना है और रोटेट कर देना है। यहाँ से पकड़ के ऐसे
रोटेट कर दें। ये दोनों शेप आपकी बैक पे जाएंगी, फ्रंट पे नहीं आएंगी। अच्छा, यही भी मैं इसकी कॉपी भी सॉरी, मैं यहाँ पे इसकी आउटलाइन भी बना लेता हूँ। आउटलाइन में ज़रा खूबसूरती सी आ जाती है। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, यानी कि कंट्रोल सी से तो कॉपी होता है और कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट पे आती है कॉपी। ये कॉपी बन गई इसकी। इसको आप फिल ना करो, आउटलाइन वाइट कलर की दे दो आप। ध्यान में रखना, आउटलाइन स्ट्रोक भी कितना को ये भी देखना है। जैसे कि 1 पॉइंट है ना, 0.75 रख लेता हूँ और उसको मैं ऐसे शो करवा देता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं कर लेता हूँ, ये देखिए। आउटलाइन पकड़नी है फिर करना। इन दोनों को सिलेक्ट करना है आपने, आउटलाइन को और फिल को। कंट्रोल जी कर दो इसको, ऑब्जेक्ट पे जाके ग्रुप, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया। अब मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, अल्ट प्रेस करके रखना है और यहाँ रोटेट कर देना है इसको। ये दोनों सेलेक्ट करके शेप क्लिक करना है यहाँ पे और इसको बैक करना आपने। ये बैक पे चलेगी। अब आपने इसमें लिखाई करनी है, बस डिज़ाइन बना लिया है, लिखाई करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखाई की, अपना नाम लिख दिया सिंपली और SCD लिख दिया और ऊपर पूरा स्कील ग्राफिक डिज़ाइन। अब ये रोटेट कैसे आया है ये भी आप देख लेंगे। इतना समझ में आ गई वैसे। अब अपने नाम लिखना है, देखिए मैं रोटेट भी करके दिखा देता हूँ आपको। उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे एलिप्स ले लूँगा। एलिप्स को मैं ड्रैग करूँगा यहाँ से पकड़ के ऐसे, ये देखिए ले ली एलिप्स। यहाँ पे मैं आता हूँ, टाइप होना पाथ टूल ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं टाइप कर दूँगा, ये टाइप कर दूँगा, ठीक है। मैं सिलेक्शन टूल ले लूँगा, इधर से पकड़ना है मैंने, मूव कर लेना है। अब ये पॉइंट पकड़ना है मैंने, यहाँ पे ऐसे कर लेना है। ये साइज़ में कम है तो इसका साइज़ आप यहाँ से ये देखिए ऐसे नीचे कर लेंगे इसको, यहाँ पर है, बस इतना काम है। और इसमें आपने अपना ही लिखना है, लेकिन फ़ॉन्ट स्टाइल का माइंड में रखना ध्यान। जैसे कि देखिए मैं टाइप करता हूँ ना यहाँ पे ये नाम टाइप करते, ठीक है। वाइट कलर देना है, वाइट कलर का यहाँ पे रखा, वाइट कलर और साइज़ बड़ा कर दिया। यहाँ पे अगर आप ये फ़ॉन्ट स्टाइल देते हैं ना, ठीक है, ये गुजारा हो जाएगा। अच्छा, ये गाइडलाइन आपने डिलीट कर देनी है, सेलेक्ट करके ना डिलीट कर देनी है, प्रेस सेलेक्ट करके डिलीट कर देनी है। अगर ये देते हैं ना नाम, परफेक्ट है, ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल के हिसाब से। फ़ॉन्ट स्टाइल ये कौन सा है, मायरेड प्रो, MYRIAD। या चेंज करना हो यहाँ पे क्लिक करके आप देखिए सिंपल ही देना है, सादा सा। ये देखिए इम्ब्रिमा ने क्या लिखा हुआ, ये लगा दिया, ये लगा दिया। ये देखो ये ज़रा बेस्ट है, सेंचुरी लिखा हुआ है। ये आपके फ़ोन एडोबी इलस्ट्रेटर में होगा, ठीक है ना, सेंचुरी। अगर ना हो
तो फिर आप सर्च भी कर सकते हैं वेबसाइट्स। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे दा फॉन्ट की वेबसाइट ओपन करनी है। दा फॉन्ट ये वाला, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, ये आ जाए। इस सर्च बार के अंदर आपने टाइप करना है, क्या टाइप करना है? सेंचुरी, CENTURY, CENTURY। स्पेलिंग की भी मिस्टेक हो जाती है अभी। ये देखो, मैंने क्लिक किया, उसके रिलेटेड ही देखो कितने फ़ॉन्ट स्टाइल मिल गई। ये करना आपने, क्योंकि यही अप्लाई हो रहा है। ये देखो नीचे काफ़ी सारे आते हैं, कोई से भी आप ले लेंगे, और ऊपर भी आ रहे हैं, कोई से भी आप यहाँ से कर लेंगे। ले भी समझ आइए आपको, रिकॉर्ड में ले भी समझ आइए आपको, रिकॉर्ड में भी आ गया और इस तरह बना भी लिया, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए नीचे ना एक आउटलाइन भी दे देंगे। इसके ऊपर यहाँ पे अगर कोई शेप भी देना चाहें, जैसे कि पेन की शेप देनी है, पेन, देखिए कैसे रिकॉर्ड में आ रहा है, ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे फ्लैट आइकॉन की वेबसाइट ओपन करना है, दुनिया भर का सिंबल जो है, शेप जो है, इस वेबसाइट से मिल जाएगी आपको, इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। मैं इसमें एक्स्ट्रा डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ। सिंपल जो है ना लोगो, वो तो हर सूरत में आपको बनाने आने चाहिए, हर सूरत में। आगे फिर डिज़ाइनिंग आ जाती है। यहाँ पे देखिए मैं पेन टाइप कर, पेन टाइप कर, ये पेन, अभी सर्च हो रहा है पेन के अंदर। लोग, दुनिया यही वेबसाइट यूज़ करती है, वेबसाइट्स। अभी देखो सर्च होगा, अभी आ जाएगा सर्च, पेन अगर आ जाए। ये देखिए काफ़ी सारे आ गए, तो मैं ये ले लेता हूँ। डाउनलोड लिखा हूँ, क्लिक कर दो, फ्री, क्लिक कर दिया। ये कैप्चा मांग रहा ट्रैफिक, मैं 1 2 3 नेक्स्ट। बाईसाइकिल तो है नहीं यहाँ पे, ऐਵੇਂ कर दो बस। ये देखिए डाउनलोड हो, इसको आप ले आओ। ये देखो फाइल, प्लेस पे क्लिक करना है, डाउनलोड में ये गई है, ये रही। ये देखो ड्रैग किया, सॉरी, एम्बेड कर। अब अगर मैं ये लगाऊंगा ना छोटी करके, ये देखिए बकवास लग रही, रिकॉर्ड हो गया, बकवास नहीं कहना था यार। अच्छा ये देखिए कितनी ख़राब लग रही है, ये कहना था। ये देखो, अब देखो, नहीं दे तो जाओ, ट्रेस करना है इसको, ट्रेस, क्लिक कर दिया, ट्रेस पे क्लिक किया है मैंने, ट्रेस हो गया। एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड भी हो गया। अब ऑब्जेक्ट पे जाके अनग्रुप करना है, मुझे इसकी कलर चेंज करना है। अब देखो ये एक्सपेंड हो गया है, ये देखो, ये सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। अब आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, आप ये भी डिलीट कर दो। अलाइनमेंट, हाँ ये देखो, रख दे, चल दौड़। ये देखो अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ग्रुप कर दिया, वाइट कलर ही करना है ना, ये वाइट कर दिया। अगर मैं फिल ना करूं, मैं फिल नहीं कर रहा, मुझे आउटलाइन ये चाहिए,
आउटलाइन ब्लैक वाइट कलर की। ये देखो, देखो आ रही है आउटलाइन में। ये देखो, शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज छोटा किया। अगर मैं फिल भी कर दूंगा फिर भी अच्छा लगेगा। यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट के साथ साइज छोटा कर, अगर मैं फिल भी कर दूंगा फिर भी ठीक लगेगा। नो आउटलाइन, स्ट्रोक नहीं दे रहा। ये देखो, साथ इसके डिज़ाइनिंग के जरिए डिज़ाइनिंग करनी है, मज़ीद लाइनें लगा दूँ। ये लाइन है, पहले मैं इसके नीचे लाइन दे रहा, शीट पर से ड्रैग कर दिया, लाइन वाइट कलर कर दिया, आउटलाइन स्ट्रोक 0.75। इसी की एक कॉपी अल्ट के साथ ऊपर ले जाओ, साइज छोटा कर दिया। फिर कॉपी, साइज छोटा कर दिया। फिर कॉपी, साइज छोटा कर दिया। ये एक वैसे इस तरह डिज़ाइन करना है। ये तीनों सारे सेलेक्ट करके इसके इस तरफ ले आओ, अपोजिट अल्ट के साथ, तो डिज़ाइन एक्स्ट्रा आपको इस तरह नज़र आएगा। समझ आ गई इसकी? एक लोगो को इस तरह क्रिएट करना है सारा। ये बैज लोगो है, बैज। ये मैंने ना एक शर्ट पे देखा था, दरअसल अमेरिका, एक कोई तस्वीर देखी थी मैंने, और बैज लगा हुआ था उसको, वो मैंने बनाया है यार। इसको ग्रुप कर दो। एक लोगो आपका ये भी है, ये ड्रैग कर दिया, ये रहा, ट्रेस नहीं करना, सॉरी, इम्बेड कर देना। ये देख, ये मैं ईवी रिकॉर्ड में ले आता हूँ। एक एलिप्स लेनी है, इसको ड्रैग कर दो, शिफ्ट प्रेस करके ना ड्रैग कर दो। इसकी आउटलाइन दे देनी है ब्लैक कलर की। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, शिफ्ट ऑल्ट के साथ आ गई। कंट्रोल सी और एफ, फिर कॉपी, फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ। कॉपी ज़्यादा नहीं करता, इधर रख, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, कॉपी। अब ये जो डिज़ाइन है ना, ये वाला, ये भी बनाना है। ये कैसे बनाना है ये चेक करो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पॉलीगॉन शेप ले लेता हूँ और क्लिक करना है आपने, क्लिक करना है, क्लिक। साइड्स 3 चाहिए, 6 नहीं, 3 आ गई, ओके कर दे। इसको ब्लैक कलर में कर देता हूँ। आउटलाइन नहीं देनी, स्ट्रोक नहीं देना, साइज छोटा करो और ऊपर ले जाओ, यहाँ आ रही है ये लाइन, या ये लिस्ट सेलेक्ट कर लो, ये शेप सेलेक्ट कर लो और अलाइनमेंट सेट कर देंगे। ये नहीं करना यार, यही करना। आगे थोड़ा सा नीचे कर लो, जोड़ना है इसे। बस अब रोटेट ऑप्शन यूज़ करेंगे, रोटेट। उसके लिए इसको ही सिलेक्ट करेंगे, ये रोटेट आ लिया, रोटेट टूल। देखो जब कुछ बनता है फिर सारे टूल ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए टूल्स की प्रैक्टिस साथ साथ हो रही है। ये सेंटर पॉइंट रखना, ठीक है ना, ये सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे रख दिया। अल्ट के साथ कॉपी निकाल लो, कंट्रोल डी कर लो। आप देख सकते हैं डिज़ाइन इसी तरह ही आ रहा है।
ये थोड़ा सा ज़रा ख़राब तो हो गया है, लेकिन थोड़ा सा हम वैसे इसको ऐसे करना है। देखो आ गया ना इसी तरह डिज़ाइन, आगे समझ, ये देखिए आपके सामने आ गया। अब जो ये है, या फिर इसकी मैं लाइनें मैंने इजाफे दी थी ना, ख़त्म कर देता हूँ। ये भी सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। फ़िलहाल ये सारा सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे शेप बिल्डर है, क्लिक कर देना इस पर, बस ये इसके साथ जुड़ जाएगा। इसके साथ जुड़ा है इसलिए मैंने शेप बिल्डर की है। सारा सिलेक्ट कर लो और ग्रुप कर दो। फिर आप एलिप्स ले लो और शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करके ये डाल। यार इस तरह ही बना लेते हैं ना, वेरी गुड है। एक डिज़ाइन बनाया और बस, लेकिन हमने लिखना भी तो है दरम्यान में, और वो और अच्छा लग जाएगा। तो मैं इसको फिल नहीं करता, इसकी आउट एंड स्ट्रोक में दे देता हूँ। एक कॉपी इसकी और कर लो, थोड़ा सा बड़ा, कंट्रोल सी और एफ, ऑल्ट शिफ्ट के ज़रिए ऐसे कर लो। लिखना है मैंने इस तरफ है, इस साइड पे। फिल करके भी आप कर सकते हैं भाई, फिल कर लेना, जैसे जैसे ये है ऐसे, और आप लिखाई कर सकते हैं। लेकिन मैं रोटेट मैंने लिखना है इसके अंदर, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और पाथ। अच्छा एक मिनट और, क्योंकि एक डिज़ाइन और आ रहा है अभी, इसी की एक कॉपी में और कर ले। इसकी कंट्रोल सी और एफ, ऑल्ट शिफ्ट के ज़रिए इस तरह कर ले, ठीक है। ये सिलेक्ट करना है ये वाला, और फिर मैं तीसरा टाइप ऑन अ पाथ टूल, और मैं क्लिक कर दूँगा। एक मिनट, मुझे ज़रूरी इसको कॉपी करना था, डिलीट कर देता हूँ। ये सिलेक्ट करके सीजर टूल का इस्तेमाल करो। एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट इस पर क्लिक कर दिया, बस ये अलग हो गया। इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेना और टाइप करना। ग्राफिक डिज़ाइनर टाइप कर दिया। यहाँ पे मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा और ऐसे निकाल, साइज़ बड़ा कर दूँगा। ये देख आगे ना रोटेट। जो ये है ना, मैंने क्योंकि ज़्यादा कर दिया, जो ये है ना ये वाला, इसको भी आपने दो पार्ट कर देने हैं। इसके दो पार्ट सीजर टूल से कर देंगे। ये पार्ट मैंने क्लिक कर दिया। अब जो ये पहला पार्ट है, इसको आपने स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा देना। ये आ रहा है ना, देखो ये वाला, इसको सेलेक्ट किया। अच्छा थोड़ा सा ना इस पर फासला भी है, तो मुझे कॉपी और करनी थी, लेकिन आप बस इस तरह बना लेना। थोड़ा चेंजिंग हो, हम लकीर के फ़कीर ना ही बने। साइज़ इसको देखें, ये जो इसका साइज़ दिया है 13, इसी तरह इसका साइज़ दे देना आपने। इस तरह कर लेना आपने डिज़ाइन, और ये सिलेक्ट करके साइज़ बड़ा कर दो थोड़ा सा। शिफ्ट ऑल्ट के ज़रिए इसका साइज़ बड़ा कर, इस तरह से आएगा। इसी की एक कॉपी इसके अंदर और कर लो, कंट्रोल सी और एफ, ऑल्ट शिफ्ट के ज़रिए इसके अंदर रेक्टेंगुलर ड्रा करो। रेक्टेंगुलर लिया, फिल करके ही
मैं कलर से फिल कर देता हूँ। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके कलर से फिल कर देता हूँ तो ये आ जाएगा। अब जो रेक्टेंगुलर है इसको कलर चेंज कर देते हैं और यहाँ पे मैंने एलिप्स सेलेक्ट कर लिया, कट सीजर टूल ले लिया और यहाँ पे मैंने कट लगा, सेलेक्ट किया, बाहर निकाल और इसकी आउटलाइन ना दो, इस तरह से ही आ जाएगा। कट ना भी करना फिर भी आ जाएगा। इस एरिया के अंदर आपने टाइप करना है, जैसे SGD जो है ना वो मैंने टाइप करूँगा, आया नहीं कर सकता आगे SGD और यहाँ पे रखा शिफ्ट ऑल्ट के ज़रिए। अच्छा, इसमें सिंपल नहीं देना, चेंज करना है आपने। नहीं, चेंज कर देना हमने। इसमें बोल्ड है ये देखिए, ये लगा दिया। इसके आसपास क्या करना आपने, स्टार्स लगा, नियर स्टाइल आता है, स्टार लगा। ऑल्ट के साथ कॉपी, थोड़ा सा करेगा, ये देखो। यानी कि इस तरह बनाना आपने, डिज़ाइन करना आपने, समझ आए। अच्छा, इस एरिया पे भी जैसे स्कील ग्राफिक डिज़ाइनर की तरह तो लिखा है यार जान। अच्छा, आप लिख लेना, ये लिखा हुआ है। जैसे इसका साइज़ मैं कम करूँगा ना तो ये आ जाएगा। लिखा था कि चलो आप लिख लेना यार। अच्छा, यहाँ पे ना इस पे डॉट लगाना है, ब्लैक स्टार तो यहाँ पे यूज़ हो गया, ये डॉट्स लगाना। और क्यों खड़े अभी आप, बैठ जाओ। यही डॉट पकड़ के आपने इसकी कॉपी कर लेनी है। इक्वल पे ये देखो, थोड़ा सी गड़बड़ी है इस तरफ से, लेकिन वो कवर हो जाएगी। लेकिन बनाना इस तरह, ये दो लोगों आपने बना लेना है। तीसरा भी था, तीसरा फ्लावर बनाना था यार। इन्हीं के फ्लावर पकड़ टूल लेके दो शेप लेके पहले देख लेते हैं कितने मिनट की होगी। 28 मिनट की होगी। चलो ये दो बना लेना, वो कल पे कर लेते हैं और एनिमेशन भी कल पे कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ और माइंड में आएंगे फिर इकट्ठी हो जाएगा लेक्चर ये। तो ये दो चीज़ें आपने भी बना लेनी है। ये देखो, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक ये आपका है, एक मिनट, ये बनाने हैं आपने, समझ आ गई इसकी। ये जो